चलिए, तो आज हम लोगों को जो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने के अंतर्गत हम लोग आज दूसरा टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है आयतन प्रतिशत। ठीक है। अब आयतन प्रतिशत, तो हम लोग आयतन को किससे व्यक्त करेंगे? नहीं, आयतन को बी से मान लो प्रदर्शित करते हैं। बात में आ रहा है कि क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, निरूपित करते हैं। मतलब इसका मात्रक क्या लेंगे? तो आयतन का मात्रक हम लोग क्या लेते हैं? मिलीलीटर लेते हैं, लीटर लेते हैं। यानी यहाँ पर जो भी व्यवस्था चलेगा वो मिलीलीटर या लीटर में चलने वाला है। किसमें चलने वाला है? मिलीलीटर या लीटर में चलने वाला है। हमने आपको बोला जो अभी कि आयतन प्रतिशत है। क्या है? आयतन प्रतिशत। अध्ययन क्या कर रहे हैं? मेन मुद्दा मेरा क्या है? सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम क्या है? आयतन प्रतिशत। सांद्रता को व्यक्त करने का एक माध्यम क्या है? आयतन प्रतिशत। बात में आ रहा है? तो आयतन प्रतिशत, अब आपने जैसे बोला किसी चीज का कि 20% आए, अब वो 20% अगर आपने बोला, अच्छा एक 20% है, एक 80%, एक 20% है, एक मान लीजिए दूसरा क्या है? 80% है। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि 20% क्या है और 80% क्या है? तो जो 20% है वो विलय होगा और जो 80% है वो, हाँ, ध्यान आपको ये भी देना है कि यहाँ पर जिस विलय की हम लोग बात कर रहे हैं वो मान कर चलिए कि लगभग जो है वो 2 अंगी विलय हो सकता है। अगर इस तरह इस लहजे में बात कर रहे हैं विलय और विलायक, जैसे हमने कहा 20% क्या है? विलय। हाँ, विलय है। और 80% क्या है? इसका मतलब 2 अंगी विलयन के लिए स्पेशल हम लोग बात कर रहे हैं। तो आयतन प्रतिशत का मतलब आपके दिमाग में क्या आया कि हम लोग विलय का भी आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं और विलायक का भी निकाल सकते हैं। कोई माने नहीं है कि हम लोग केवल जो है विलय का ही आयतन प्रतिशत निकाल रहे, हम लोग विलायक का भी आयतन प्रतिशत निकाल सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो विलय के पद में लिखें, विलायक के पद में लिखें, और अगर इन लोगों से बचना चाहें, जैसे हमको बुलाना है तो हम क्या करेंगे? या तो आपका किसी का नाम लेके बुलाएंगे। अब अगर आपने किसी का नाम ले लिया है तो फिक्स हो गया कि वही बच्चा आएगा। लेकिन अगर हम बिना नाम लिए बोले कि एक लोग आ जाओ, तो सबके लिए हो गया, ये प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर मैं नाम ले लिया तो केवल एक लोग के ऊपर। तो इसी प्रकार आप विलय या विलायक का नाम ना लेकर के, हमने आपको बताया था कि जो विलयन है क्या है? जो विलयन होता है इसमें 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं, चाहे कह लो कि 2 घटक होते हैं। क्या होते हैं? हाँ, मतलब विलयन के घटक। इसे आप क्या कह सकते हो? घटक कह सकते हो, या फिर इसे आप क्या कह सकते हो? अवयव बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? अवयव। तो विलय के यहाँ पर मान लेता हूं कि हमारे पास 2 अवयव है। क्या? मैंने विलयन के, एक हो जाएगा विलय और दूसरा हो जाएगा विलायक। क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा विलायक। ठीक है ना? तो अगर हमने बोल दिया कि अवयव का प्रतिशत, मतलब परसेंटेज किसका बता रहे हैं? अवयव का नाम देते। तो अगर आप अवयव या घटक शब्द का प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब हुआ बेटा आप विलायक का भी जान लीजिए, बात उसी में कर लिए, या जरूरत है आपके लिए तो आप मतलब विलय का भी कर सकते हो, विलायक का भी जो है आप कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूं कि जो फार्मूला हम लोग लिखे वो विलय या विलायक के रूप में ना लिख करके हम लोग घटक शब्द का प्रयोग कर लें, या फिर जो है हम लोग अवयव शब्द का प्रयोग जो है वो कर लें। ठीक है। तो चलिए देखिए, हम लोग क्या कहेंगे कि आयतन प्रतिशत को हम लोग निम्न प्रकार जो है परिभाषित कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आयतन प्रतिशत को हम लोग निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? चाहे घटक लिख लो, चाहे अवयव लिख लो। अवयव का
अवयवों का आयतन प्रतिशत, क्या आयतन प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो हम लोग लिखेंगे कि अवयव का आयतन, क्या लिखेंगे? अवयव का आयतन और बटे विलयन का आयतन। अब जब चाहे कहो विलयन का आयतन, चाहे कहो विलयन का कुल आयतन, भाव तो ही निकलेगा। विलयन का कुल आयतन और गुणे क्या करेंगे? 100 कर देंगे। बात समझ रहा? ये जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा? इससे अगर आप वैल्यू को रख करके हल करेंगे तो जो आएगा वो किसमें आएगा? यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्रतिशत। तो जो आएगा वो प्रतिशत में ही बताया। बात समझ रहा? तो फार्मूले को याद कीजिए, सवाल को लगाइए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर जीवन में कुछ अच्छा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।